चलिए बच्चों, तो आज है बेसिक मैथ का 5th लेक्चर और हम पढ़ा रहे हैं आपको लॉगरिथम। राइट, पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखो। ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, कुछ नहीं पढ़ सकते यार, कॉमर्स भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री मिस मत करना, ठीक है। तो चलिए, हम लोग बेसिक मैथ का 5th लेक्चर कवर कर रहे हैं आज। तो इस लेक्चर में हमने लॉग पढ़ाया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे का। तो हमने आपको लॉग में बच्चों 4-5 फॉर्मूले पढ़ाए थे। सबसे पहली बात क्या पढ़ाए थे, ये देखना a टू दी पावर x इक्वल टू n। कोई भी नंबर, ये बेस है, ये पावर है, ये वैल्यू है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। इसको लॉग फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो लॉग फॉर्म में बनाने के लिए यहां पर लिखते हैं बेस, यहां पर लिखते हैं वैल्यू और यहां पर लिखते हैं पावर, यानी लॉग का वैल्यू पावर के इक्वल होता है। उसके बाद हमने पढ़ाया था बच्चों लॉग m मल्टीप्लाई n, तो इसको हम लोग बना देंगे लॉग m प्लस लॉग n। वेरी गुड। इसके बाद हमने पढ़ाया होगा लॉग m डिवाइडेड बाई n, तो इसको क्या बना देते हैं हम लोग, लॉग m माइनस लॉग n। उसके बाद आएगा लॉग m का पावर n, तो ये पावर सामने आ जाएगा n लॉग m। वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, कि लॉग टू दी बेस ex को ln x लिखा जाता है। उसके बाद क्या बताया था हमने, log टू दी बेस 10x को सिर्फ log x लिखा जाता है। अगर आप चाहते हो कि ln x को log x बना दे, मतलब e वाले को अगर आप 10 बेस बनाना चाहते हो, तो आपको एक नंबर से करना है मल्टीप्लाई, जिसका वैल्यू है 2.303। 2.718 आपने बताया था क्या ये? नहीं, वो वैल्यू बच्चों हमने यूलर्स नंबर का बताया था, 2.718। देखिए यूलर्स नंबर का वैल्यू है, हमने बताया था ना, ई जो इसमें आता है उस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू ये है, ठीक है। ये ई का वैल्यू है, यहाँ पे हम ई के वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। वो ई का वैल्यू हमने 2.30, यही गलती से थोड़ा यही दिमाग में रहता है ना, वो ई का यूज नहीं है वैल्यू, पाई चलते रहता है, बट पाई का वैल्यू बहुत कम यूज होता है ना, पाई लिखते रहते हैं, वैसा ही कुछ है। चलिए, तो लॉग में इतना पढ़ लिया आपने। इस पे हम लोग बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिस ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस का मजा लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं, देखेंगे। एक क्वेश्चन है log 5 प्लस 3 log 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या करेंगे, इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले ये जो सामने का नंबर है उसको पावर बनाएंगे। क्यों? सामने का नंबर हटेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। देखो इसके सामने में कोई नंबर नहीं है, तो इसको पावर बना देंगे। तो ऐसा लिखेंगे log 5 प्लस log 2 टू दी पावर 3। समझ में आया ना, सामने का नंबर पावर सामने, यही होता है। log 5 2 टू दी पावर 3 बच्चों 8 होता है, 2 टू दी पावर 3 8 होता है। अब ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, log 40। वेरी गुड। अब आप इसका टेबल में वैल्यू देख सकते हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है, आपके पास कोई भी बुक हो जिसमें लॉग टेबल है, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट का 11वीं का बुक होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई भी बुक है, आप उसको निकालिए और उस सामने में लॉग टेबल रखिए, क्योंकि आज उसकी जरूरत पड़ने वाली है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लॉग टेबल कैसे देखते हैं हम लोग एक बार समझ लेते हैं। log 40 का आपको वैल्यू देखना है। यहां देखिए हमने साइड में लिखा है 40, मतलब 40.0 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो आपको डेसिमल जरूर लोकेट करना है, नहीं है तो लास्ट में, सबको पता है हर संख्या के लास्ट में डेसिमल होता है, तो ये लिख दिया हमने। अब आपको लॉग टेबल उठाना है। लॉग टेबल में याद रखना 2 डिजिट की जरूरत पड़ती है वैल्यू देखने के लिए, 1 डिजिट का वैल्यू नहीं होता है। मान लो सिर्फ 4 रहता तो भी हम 40 का देखते हैं, समझ में आना। 1 रहेगा तो 10 का देखेंगे, 2 रहेगा तो 20 का देखेंगे, अपने मन से 0 मान लेंगे। तो चलिए 40 का देखना, लॉग टेबल देखना, बच्चे नहीं तो एंटी लॉग टेबल गलती से देख लेते हैं। ऊपर पढ़ा करिए, पढ़े लिखे हैं आप। लॉगरिथम, तो लॉग का टेबल में आप 40 देखिए, 40 के बाद कौन सा संख्या है देखो, कुछ नहीं है तो 0 मान लो, और 40 का 0 वाला देख लो, 6021 लिख दिए। लॉग का वैल्यू हमेशा डेसिमल के बाद आता है, लिख दिए। अब डेसिमल के पहले क्या आता है, तो
तो यहां ध्यान से सुनिए, आपको एक ज्ञान पता होगा, बचपन में आप 8th क्लास में पढ़ोगे कि कोई भी नंबर का साइंटिफिक फॉर्म होता है। साइंटिफिक फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद होना चाहिए। जैसे यहाँ 40 है, इसको 4.0 लिखेंगे इंटू 10 का पावर 1। कुछ बच्चे कंफ्यूज है 10 का पावर +1 कैसे आया, तो आपको ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान सुनना। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव किए, अगर आप डेसिमल को लेफ्ट लेके गए तो पावर पॉजिटिव बनेगा। देखना उल्टा है, हमने भी इसको ऐसे याद रखा है, उल्टा। अगर लेफ्ट जाएगा तो प्लस में पावर बढ़ेगा और राइट जाएगा तो निगेटिव पावर बनेगा। क्या करना है, डेसिमल को मूव करना है। क्यों मूव करना है, साइंटिफिक फॉर्म बनाने के लिए। साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है, नंबर के एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए और वही वाला नंबर डेसिमल के पहले लिखना है। यानी वैल्यू आ गया 1.6021। 1.6021 इज योर आंसर log 40। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट इंतजार कर लो, पक्का समझ में आ जाएगा। देखो हम बता रहे, एक और वैल्यू बच्चों 4 डिजिट का कर लेते हैं। देखिए आपको पूछा गया लॉग वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, अपने मन से लिख दिया हमने नंबर 1 2 3 4। सबसे पहली बात सुनो, डेसिमल के पहले क्या लिखना है, डेसिमल के पहले लिखना है कि आपने साइंटिफिक फॉर्म बनाने के लिए डेसिमल को कितना मूव किया। फिर से, आपने साइंटिफिक फॉर्म बनाने के लिए डेसिमल को कितना मूव किया। तो ध्यान देना, अभी डेसिमल कहां है, लास्ट में, 4 डिजिट के बाद होना कहां चाहिए, 1 डिजिट के बाद। तो कितना प्लेस मूव करना है, 3 गो, तो सामने लिख दो +3। बोलो आया नहीं आया, +3 क्यों, लेफ्ट में जाओगे तो प्लस में पावर आएगा। हाँ बोलो आ गया, तो हाँ बोलो यार, आ गया क्या समझ में। अब देखो, अब पहला दो डिजिट से लॉग का वैल्यू देखना है। तो आप चले जाओ लॉग के टेबल में और रो नंबर 12 खोज लो। रो नंबर 12 ऊपर ही होगा, 12 मिल गया। अब 12 के बाद देखो, इससे आपको रो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगले डिजिट से आपको बच्चों कॉलम चुनना है, ठीक है, कॉलम चुनना है। कॉलम देखिए 3 कॉलम, तो आप देखिए 12 के सामने 3, 0 1 2 3 गिन लो ऐसा। तो 0899 दिख रहा है आपको, 0899 दिख रहा है क्या, 0899 दिख रहा है वैल्यू। 12 के सामने आप चले जाइए 0, 12 के बाद रो नंबर 12 कॉलम नंबर 0 1 2 3, 0899 दिख रहा है क्या, हाँ बताइए। उसके बाद अगर कोई डिजिट है तो उससे देखा जाता है मीन डिफरेंस। उससे क्या देखा जाता है, मीन डिफरेंस। आप देखिए मीन डिफरेंस भी इधर लिखा है, तो 4 का मीन डिफरेंस देखिए, 4 का मीन डिफरेंस। चलिए 4 इसी के सामने, सब इसी के सामने, 4 के सामने बच्चों 14 लिखा है। 4 के सामने 14 लिखा है क्या, 4 के सामने 14 लिखा है क्या, जल्दी बोलो। 12 और 4 के सामने। अब इसका नाम तो डिफरेंस है लेकिन होगा प्लस। क्या जिंदगी है, सब उल्टा है यार। इधर नाम तो डिफरेंस है लेकिन होगा प्लस, ठीक है। जो आप वैल्यू देखेंगे उसमें ये प्लस हो जाएगा। तो 9 4 13 के 3 हाथ में लगा 1, 9 और 10 और 1 11 के 1 हाथ में लगा 1 और 1 9 0। आ गया 0913। आ गया समझ में, नहीं आया। अगला वैल्यू लॉग 1.234, नहीं बदलते हैं वैल्यू, लॉग अभी बदलते हैं, बोलेंगे एक ही बदल 2.5075 यार। रुक जाओ, अभी 4 डिजिट देखो, अभी 4 डिजिट लिया हमने। अभी 5 का भी बताएंगे, 3 का बताएंगे, 2 का बताएंगे, 1 का बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन मत लो। तो अभी 4 डिजिट पे चल रही है काम। तो सबसे पहला आपका वैल्यू डेसिमल लगा लो। आप देखो साइंटिफिक फॉर्म बनाने के लिए डेसिमल को कितना मूव करोगे, नहीं मूव करेंगे क्योंकि ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में डेसिमल 1 अंक के बाद है तो साइंटिफिक बोलते हैं ना। तो नहीं मूव करोगे तो क्या लिखोगे सामने में, बोलो 0। समझ में आया, समझ में आया क्या, बोलो यार। तो 0 क्यों भाई, डेसिमल ऑलरेडी 1 अंक के बाद है, 1 डिजिट के बाद रहे तो मूव नहीं करते, साइंटिफिक फॉर्म उसको बोलते हैं। तो ये 0 लिख दिया हमने, ठीक है। अब मास्टर इसको कैसा बनाता है उसको भी फील करो यार। आपको टीचर से पढ़ोगे ना, कोई दूसरा मास्टर तो ऐसा सिखाता है। क्या सिखाता है, देखो देख लो डेसिमल कितने बाद है, 1 उसमें से 1 माइनस करके सामने लिख दो। क्यों भाई, वो पता नहीं, क्यों भाई वो पता नहीं, लेके कर लो। समझ में आ रहा है ट्रिक उसका। फिर से देखो वो क्या बोलता है, गिनो कितने अंक बाद डेसिमल है, 4 अंक बाद है, उससे 1 माइनस कर दो, बचा कितना, 3 सामने लिख दो। हाँ अच्छा ये भी, बट समझ में भी तो आने को ना भाई, क्यों 1 माइनस कर रहे हो, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म बोलता है 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। आया नहीं आया, ओके। तो ये 0 लिख दिया। अब आपको वैल्यू देखना, देखो आपको इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी रहे, आपने पॉइंट का ऑलरेडी उपाय कर दिया, यहां सामने लिख दिया। अब आपको 25 का 0 नंबर देखना है। 25 का 0 नंबर देखो यार, 25 का कॉलम और 25 रो 0 नंबर कॉलम, 3979 मिला क्या वैल्यू, 3979 यहां लिख लो।
वेरी गुड। और उसके बाद सातवां नंबर का मीन डिफरेंस उसी के सामने सामने देखना है, 7 7 7 7। सातवें नंबर का मीन डिफरेंस बच्चों 12 आ रहा है, देखो तो 12 आ रहा है क्या, 12 आ रहा है क्या, 12 आ रहा है क्या, जल्दी बताइए। ओके तो प्लस कर दीजिए, 9 और 10 11 की एक हाथ लगा, 1 7 1 8 1 9, ये हो गया 3 9, तो ये वैल्यू ऑलरेडी है बच्चों 3991। बोलो आ गया नहीं आ गया, प्रेम से बोलो जय माता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला आपने नोट कर लिया ना, डेसिमल लेफ्ट जाएगा तो पावर प्लस में बढ़ेगा। ओके बच्चों अब 5 डिजिट का ले लेते हैं। मान लीजिए इसको ऐसा करना, log 32.578, 5 अंक है, तो याद रखना लॉग में 4 डिजिट के बाद वैल्यू नहीं देखा जा सकता है। तो 5वें डिजिट को क्या करें सर, तो 5वें डिजिट को आप राउंड ऑफ करिए। राउंड ऑफ का रूल आप जानते होंगे कि अगर जो डिजिट को आप हटाने वाले हो, राउंड ऑफ मतलब उसको हटाएंगे हम, तो जो डिजिट को हटाने वाले हो अगर वो 5 से ज्यादा है तो इसमें एक प्लस कर दिया जाता है। क्या आप ये रूल जानते हो? अगर आप एक लास्ट डिजिट को हटाने वाले हो और अगर वो 5 से ज्यादा है तो इसमें एक प्लस कर दो। क्या आप ये रूल जानते हो कि नहीं जानते हो? तो जानते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं जानते तो भी बढ़िया बात है। तो ये 5 8 हो जाएगा, ये 5 8 हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा। बोलो आ गया समझ में? अच्छा राउंड अप नहीं भी करोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन सी वैल्यू बाय यूजिंग दिस ऑल्सो। एक बात एकदम दिल से उतार लेना, एक बात दिल में उतार लेना, एक बात दिल में उतार लेना कि लॉग से जो भी आंसर आते हैं वो अप्रॉक्स होते हैं। कोई बोला अरे यार फिर तो लॉग अच्छा नहीं है, बोले भैया हमने क्या बोला था, लॉग बड़े बड़े कैलकुलेशन में चलता है, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन में छोटी छोटी मिस्टेक चलता है। करोड़ों के हिसाब में 2 रुपया गड़बड़ी तो चलेगा ना भाई, कि नहीं चलेगा? चलेगा ना, बिल्कुल दौड़ेगा। तो याद रखना लॉग बड़े कैलकुलेशन को ही करने के काम आता है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है 3 + 2 5 लॉग से करोगे तुम ओरल कर देंगे यार। बड़े कैलकुलेशन मिलियन बिलियन ट्रिलियन के कैलकुलेशन, उसमें अगर 500 1000 का मिस्टेक झोल झपाटा कौन ध्यान देता है यार। इसलिए लॉग में पहली बात ध्यान रखना कि लॉग के सारे आंसर अप्रॉक्स होते हैं। हो सकता है आप कैलकुलेटर टुकुर टुकुर करके निकालो, आपका लास्ट का 2-3 डिजिट मैच नहीं करे, कोई टेंशन न को गया, सामने का मैच कर रहा है 2 डिजिट, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज लॉग का आंसर हमेशा अप्रॉक्स होता है और बड़े कैलकुलेशन में अप्रॉक्स में ही आंसर चलता है, एग्जैक्ट तो निकालते ही नहीं हम लोग। समझ में आ रहा है? ये बात पहली बात दिमाग में डाल लो अपने। तो चलिए इसलिए आप लास्ट डिजिट को ऐसे भी अगर हटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या सीखा तुमने? लॉग का वैल्यू 4 डिजिट में देख सकते हैं, 5वां में नहीं देख सकते, 5वें को लात मार दिए। अब आप 4 डिजिट का पहले देखो, डेसिमल के पहले क्या लिखना है, देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद है। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है सामने से देखना बच्चों, सामने से। क्यों सामने से मत देखो यार, मेरे रूल पे चलो, साइंटिफिक बनाते हैं। बताओ साइंटिफिक बनाओगे तो इसको किधर ले जाओगे? सामने की तरफ ले जाओगे, लेफ्ट साइड में, सामने मतलब लेफ्ट में, तो क्या आएगा 10 का पावर 1, तो यहां 1 पॉइंट लिखेंगे। किसको किसको समझ गया बताओ? 1 पॉइंट समझ गया क्या? हाँ बताओ, समझ गया, वेरी गुड। अब आप क्या करो, 32 का 5वां नंबर का वैल्यू देख के रखे हो क्या तुम लोग? 32 का 5वें नंबर का वैल्यू 0 1 2 3 4 5, 32 का 5वें का वैल्यू 5199, सही है, 5199, 5199। उसके बाद 7वें नंबर का मीन डिफरेंस देख लो यार, 7वें नंबर का मीन डिफरेंस देख लो, 7वें नंबर का मीन डिफरेंस देख लो। 7वें नंबर का मीन डिफरेंस 11 है कि 12 है भाई? 12 है ना? कितना है आप में बुक में? 12 है कि 11 है? हा? अरे भाई 7वें का देखना है, 7वें का, 7 7 25 में 7वें का। अरे 7वां का देखो यार, 9 तो 5वें में है, 9 तो 5वें में भाई, 7 7। तो 3 2 का 5 मत देख लो, 3 2 का 5 तो हमने ले चुका है ना, 7 देखो आप कितना आ रहा है? 32 का देखेंगे ना, ओ सॉरी 25 का देख रहे हैं यार, हम लोग भी उल्टा हो गया। 25 का नहीं देखना है, 32 का देखना है। नो 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 नो, ये वैल्यू सही है क्या? ये सही है क्या? सॉरी माय मिस्टेक। देखेंगे 32 का हमने कौन सा देखा था? 5th। 32 का 5th, 32 का 5th 5119 और उसके बाद 9 है। वेरी गुड, यू आर राइट। तो 9 है बच्चों, तो 9 9 18 की 8 हाथ में लगा 1 और 1 1 2 5 1, ये बन गया 5128। आखिरी वैल्यू देख करके जाना नाचते नाचते, 0.00012। चलिए 0.0012, ध्यान देना बच्चों, बहुत आसान है। डेसिमल यहां है, साइंटिफिक फॉर्म बोलता है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद कुदा दो,
डेसिमल एक डिजिट के बाद, तो तुम डेसिमल को पीछे ला रहे हो, मतलब राइट साइड में 1 2 3 4, तो आंसर शुरुआत कैसे करोगे? -4 से। बोलो आया नहीं आया? -4 से होगा ना, 10 का पावर माइनस बढ़ेगा। बताए थे क्या? बताए थे ना? राइट साइड में अगर जाएंगे तो माइनस में बढ़ेगा, बताए थे। तो -4 लिखो। अब पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा लो। अब 12 का वैल्यू देखो बच्चों, 12 का वैल्यू देखो, 12 का जीरो देखना। 12 के बाद कोई नंबर नहीं है तो जीरो देख लेना। जीरो क्या देखोगे? 0792, 0792 सही है क्या? 0792। उसके बाद मीन डिफरेंस नहीं देखेंगे क्योंकि मीन डिफरेंस जीरो के लिए होता नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको लॉग टेबल देखने आ गया है। आ गया है क्या? आ गया है क्या बच्चों? ओके वेरी गुड, आ गया है। तो चलो अब इसको हम लोग यूज करेंगे। अब इसका यूज करके हम लोग एक आधा सवाल लगा देंगे फटाफट। तो लॉग टेबल आप जितने स्पीड में देखोगे उतना कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो। उसमें फंसोगे तो तुम्हारा स्लो हो गया कैलकुलेशन। चलिए तो हम लोग ये कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बच्चों, दिल थाम के बैठ जाइए। क्वेश्चन है x इक्वल टू 78.4 इंटू 198.2 अपॉन 254.3। क्या लगता है तुमको, अगर हम बिना कैलकुलेटर का दे कैलकुलेशन तो कितना टाइम लग सकता है? बिना कैलकुलेटर का देंगे भाई, कल 5-6 मिनट तो जरूर लग जाएगा, कितने भी अच्छी कैलकुलेशन है देख लो। तो आपको क्या करना है, हमको लॉग से बनाना है, इसको जल्दी बना देंगे हम लोग। लॉग में मल्टीप्लाई डिवाइड होता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, प्लस माइनस बस चलता है। तो देखो लॉग से हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी कैलकुलेशन अगर लॉग से करना है तो x जरूर मानना है, x जरूर मानना है, स्टेप 1। उसके बाद दोनों तरफ लॉग लगा देना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। याद रखना हम लॉग की बात कर रहे हैं, एलएन की नहीं। एलएन भी लगा सकते हो, बट वो जो लॉग टेबल है ना बच्चों, वो सारा लॉग टेबल है, एलएन टेबल नहीं है। यानी अगर आप एलएन में रखोगे तो उसको लॉग में बनाना पड़ेगा 2.303 से मल्टीप्लाई करके। ये टेबल अगर लगाना है तो फिर से, जैसे कोई पूछा आपसे एलएन 5 का वैल्यू, नहीं बता सकते, हम इसको 2.303 लॉग 5 बना देंगे। अब बता सकते वैल्यू 50 का देख लेंगे। बोलो फील हो गया नहीं हो गया? बोलो फील हो गया कि नहीं हो गया? जैसे मान लो ln 2 का कोई वैल्यू पूछे तो क्या करोगे? इसको 2.303 log 2, और log 2 का वैल्यू देखो, याद होगा मेरे को, 303 कितना होता है? 30.3010। आप भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने याद किया है। एक बच्चा तो जो पूरा लॉग टेबल याद कर गया था, हम नहीं थे यार, ऐसा मत बोल देना। एक बच्चा हमने सुना था पूरा लॉग टेबल याद है उसको, हम तो टेस्ट कर रहे थे। log 2 तो 0.30 होता है, log 3 याद कर जाओ, log 3 0.47, log 5 0.47, अगला क्या आता है? 0.63 है सर, देख लेते हैं। log 5 यानी 50 बच्चों, 50 69, ओ सॉरी, ओ शिट मैन, ठीक है 47। आप ये वैल्यू याद रखोगे तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में स्पीड बढ़ जाएगा। क्या तुम रख सकते हो 3 वैल्यू याद? 30, 47, 69 तुम याद रख सकते हो। 4 डिजिट है बट हम लोग 2 ही लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन अप्रोक्स में करना पड़ता है। ठीक है, तो हम आपको क्या ज्ञान दी यहाँ पर कि अगर एलएन है और उसको लॉग बनाना, मतलब वैल्यू देखना है, टेबल देखना है, तो आपको पहले उसको लॉग में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि पूरा टेबल लॉग का है, लॉग टेबल एलएन का नहीं है। सबको समझ में आ गया? बेस 10 के लिए टेबल वैलिड है, बेस 2 के लिए, सॉरी बेस ई के लिए या किसी और बेस के लिए वैलिड नहीं है। दिस होल टेबल इज वैलिड फॉर बेस 10। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ ना बोलो यार। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आपको ये मैसेज क्लियर हो गया कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि टेबल कब यूज कर सकते हो, किस बेस के लिए यूज कर सकते हो? समझ में आ गया क्या? बताओ बच्चों। हिला क्यों नहीं? ऐसे क्वेश्चन देखने बनाने के लिए क्या करना है हम लोग को बच्चों? x मानना है पहले, उसके बाद log लगा देना है दोनों तरफ। ध्यान देना, log x इक्वल टू, इधर भी log पूरे में ऐसे ब्रैकेट में 78.4 इंटू 198.2 डिवाइडेड बाई 254.3। अब आपको log के फॉर्मूले दिमाग में याद करो। चलो एक बार हम लिख के दे रहे हैं, जो बोले सो निहाल। log m इंटू n, क्या पढ़े हो रे? दो नंबर जब मल्टीप्लाई में हो तो लॉग में जब टूटेगा तो अलग अलग प्लस में होगा। बोलो समझा? बस तुमको ये फॉर्मूला याद है, जम गया तुम्हारा ताल। और अगर दो नंबर डिवाइड में है, दो नंबर डिवाइड में है, तो अगर ये टूटेगा तो ऊपर वाला प्लस में रहेगा और नीचे वाला माइनस में। जैसा हम बोले वैसा सोचोगे ना, पक्का तुम घर आसान है। जो नीचे से ऊपर आया उसके सामने माइनस, जो नीचे से ऊपर आया उसके सामने माइनस। क्लियर है?
अब बताओ क्या तुम इसको तोड़ सकते हो भरभरा के? इसको हम ऐसा लिख सकते क्या, log 78.4, ये ऊपर में है तो प्लस लिखेंगे, log 198.2, फिर ये नीचे से आया तो माइनस log 254.3। क्या आपको इस लाइन में कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस लाइन? बोलो बच्चों, डाउट है क्या? बोल नहीं रहे हैं। अब आप क्या करो, वैल्यू देखो, वैल्यू देखने में स्पीड अच्छी हो गई है क्या? वैल्यू देखने में स्पीड अच्छी है, बताइए इसमें क्या आएगा, किस डिजिट से शुरू करें वैल्यू? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जल्दी बोलो कितना पॉइंट से शुरू करें? 1 पॉइंट। अब 78 का 4 का वैल्यू देखो, 78 के 4 का वैल्यू देखो बच्चों, 78 का 4 का वैल्यू देखो, 8943 है क्या? 8943 है क्या? उसके बाद बताओ यहां पर कितना पॉइंट लिखेंगे? यहां पर कितना पॉइंट लिखेंगे रे? जल्दी बोलो झट से। 2, वेरी गुड, सबको समझ रहा है। डेसिमल के सामने जितने लोग हैं देख लो, उससे एक कम कर लो, साइंटिफिक बनाना है। 2 पॉइंट। अब 19 के 8 का डिफरेंस वैल्यू देखना और 2 का मीन डिफरेंस ऐड भी करना, तो जब 4 डिजिट आएगा तो ऐड भी करना पड़ता है। 19 के 8 का वैल्यू देखो बच्चों, 19 के 8 का वैल्यू देखो और 2 का मीन डिफरेंस ऐड करो, 2 का मीन डिफरेंस ऐड करो, 2 का मीन डिफरेंस ऐड करो। 2974 आ रहा है क्या? 2974 आ रहा है, ओके। अब देखो यहां पे बताओ 71, तो मीन डिफरेंस ऐड नहीं किए क्या? मीन डिफरेंस ऐड नहीं करोगे, 2 डिजिट का मीन डिफरेंस भी तो ऐड करना, अभी सिखाए थे ना यार। आपको पहला 2 अंक से वैल्यू रो सेलेक्ट करना है, इससे कॉलम देखना है और इससे मीन डिफरेंस देखना है। मीन डिफरेंस कितना है बताओ? 2 का मीन डिफरेंस बताओ, उसी के सामने में 4, तो 4 जोड़ो, 2971 आ रहा है 2971 में 2971 के 74। सर यहाँ पे 8 की वैल्यू 2967 है, तो उसमें 4 प्लस करेंगे तो अच्छा कितना आ रहा? 2971, पक्का है ना? गलत तो नहीं करा दिए तुम लोग? एक बार देख ले क्या। 19 के 8 का वैल्यू, 19 का 8, 19 का 8 2967, और मीन डिफरेंस किसका है बच्चों? मीन डिफरेंस किसका है? 2 का। मीन डिफरेंस 2 का 4 है। ओके ओके ओके, सारी रात। तो 4 अगर ऐड होगा तो उसमें कितना आ जाएगा? 2971, वेरी गुड, 2971 होगा, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, तो हमने गड़बड़ लिख लिया था। अब आप अगला वैल्यू देख के रेडी रखो यार, अगला वैल्यू देख के रेडी रखो। देखिए इसमें कितना पॉइंट आएगा, डेसिमल के सामने पॉइंटर कितना आएगा? जल्दी झट से बोलते यार, पॉइंटर पहले बोलना चाहिए। 2 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट, 2 पॉइंटर आएगा, 2 पॉइंटर आएगा, 2 पॉइंटर आएगा। अब 25 के 4 का वैल्यू देखो, 25 के 4 का देखो, और उसको 3 का मीन डिफरेंस ऐड करो, 3 का मीन डिफरेंस ऐड करो, 4053 आ रहा है क्या? 4053, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह 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 वाह। तो ये लाइन सबसे क्रिटिकल, अगर तुमने ये काम सही कर लिया आगे बल्ले बल्ले। अब देखो प्लस माइनस करना है, कहा मल्टीप्लाई डिवाइड से प्लस माइनस पे आ गए, हो गया ना आसान तुम्हारा काम। तो तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, अभी प्लस माइनस करना है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दो और इसको माइनस। देखिए हम यहां करके दिखा दे रहे हैं, 1.8943 प्लस 2.2971 प्लस कर दो बच्चों, तो कितना आ रहा है? 3 और 1 4, प्लस करो, बताओ कितना आ रहा है जल्दी से? 4.1914 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या बच्चों? उसमें से माइनस करो, 2.4053 माइनस करो उसमें से 29403, जल्दी से। 1.7861, 1 पॉइंट देखना, अभी जो सिखाएंगे दिल से देखना, आखिरी चीज सीख के जाना एकदम नाचते नाचते आज के लिए। अब आपको x चाहिए तो लॉग हटाना है, याद रखो इधर,
जैसे तुमने पढ़ा होगा इधर साइन है, इधर आता है तो साइन इनवर्स बनता है, तो उसी तरह लॉग इधर आता है तो एंटी लॉग बनता है। लॉग बच्चों अगर इक्वल से इधर जाता है तो क्या बनता है, एंटी लॉग। हर चीज इक्वल के बाद जाने के बाद बदलता है ना। लॉग देखो रे इधर, लॉग जब इक्वल से इधर जाता है तो क्या बनता है, एंटी लॉग। तुमको x चाहिए, तुमको x चाहिए, लॉग x नहीं चाहिए, ये आंसर नहीं है। लॉग x नहीं चाहिए, x चाहिए, तो लॉग को इधर ट्रांसफर किए तो एंटी लॉग बना। अब सुनो इधर, बताओ ये 1 क्या था, 1 10 का पावर था ना, 1 10 का पावर था ना, याद करो बे, पीछे का याद करो। 1 क्या था, सामने का नंबर क्या था, 10 का पावर था। अच्छा ये 7861 टेबल से आया था, 7861 टेबल से आया था, तो आपको यही करना है। एंटी लॉग में जो सामने का नंबर है, इकरे कम है, एंटी लॉग में जो सामने का संख्या है उसको 10 का पावर बना देना। देखो उल्टा कर रहे हैं, हेलो हेलो। देखो अभी तुम क्या किए थे, नंबर को लॉग में बदले थे, सॉरी हाँ, नंबर को वैल्यू में बदले थे, अब वैल्यू को नंबर में बदल रहे हैं। फिर से वैल्यू को, नंबर को वैल्यू में बदले थे टेबल के, अब वैल्यू को क्या बदल रहे हो, नंबर में। एंटी लॉग टेबल अब निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखना बच्चे दोनों पढ़ते तो घिचमिच आ जाता है। लॉग का क्लियर हो गया ना तुमको, अब एंटी लॉग का सुनो। सामने का जो नंबर हो 10 का पावर बना देना, बना दिए सर। अब आप वैल्यू देखना, सेम रूल फॉलो करो। बस ये करना है कि लॉग में शुरू से वैल्यू देखते हैं, लॉग का जो वैल्यू देखते हैं शुरू के संख्या से देखते हैं। देखो 1 9 का देखे थे तुमने, 1 को तो छोड़े नहीं थे ना, लेकिन एंटी लॉग में तुमको पहला अंक छोड़ देना है, डेसिमल के सामने वाले अंक को छोड़ देना है, बिकॉज वो क्या बनता है, 10 का पावर। फील हो गया क्या, हाँ ना बोलो यार। उसके बाद आप 78 का 6th नंबर वैल्यू देखो, जाओ जल्दी से नाच नाच के देखो। 78 का 6th नंबर वैल्यू देखो, एंटी लॉग में देखना, 6109, वेरी गुड। उसके बाद 1 का मीन डिफरेंस देखो, 1 का मीन डिफरेंस 1 कितना है, 1। अच्छा है तो इसमें ऐड कर दो तो कितना आ रहा है आंसर, 6110। और आंसर एक डिजिट के बाद आएगा, साइंटिफिक फॉर्म में आंसर आएगा। आंसर क्या में आएगा, साइंटिफिक फॉर्म में। बोलो फील हो गया क्या, फील हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, 10 का पावर 1 है तो 10 का पावर 1 है तो इससे जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबको पता है डेसिमल, डिवाइड करने पे डेसिमल इधर जाता है सामने, तो मल्टीप्लाई करने पीछे जाएगा। 61.10 इज योर आंसर, 61.10 इज योर आंसर। शुड आई वेरीफाई इट, शुड आई वेरीफाई इट फॉर यू, क्या हमको इसको वेरीफाई करना चाहिए। कोई बोला मास्टर गलत करके दे दिया होगा, हम जान रहे हैं। चलिए लेट्स वेरीफाई, आप अपने कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम कर देना, देखिए 78.4 मल्टीप्लाई 198.2 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 254.3। वाओ ग्रेट सर, ताली बजाओ मेरे नाम पे।